दोनों सिचुएशंस में चाहे केवाईसी अप्रूव होना है, केवाईसी की एप्लीकेशन को जो हमने सबमिट कर रखी है उसको जो प्रोसेसिंग का टाइम आना है तभी उसका डिसाइड होना है। उससे पहले नहीं हो सकता ऐसा कुछ सिस्टम के जिसके अंदर जो है वो पहले उसको अप्रूव कर दिया जाए या पहले उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। इट विल टेक टाइम। तो इसलिए पेशेंस के साथ और खास तौर पे इस चीज को जरूर समझना है हम सब ने कि ये एक जो है वो एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसे टोकन के लिए खास तौर पे जो एक कंपैरेटिवली इस कंपनी के एतबार से देखें तो ये बड़ी सप्लाई वाला टोकन है। इससे पहले या इसके बाद अभी तक इस कंपनी का कोई ऐसा टोकन नहीं है जिसकी 20 बिलियन सप्लाई हो। और जो है ये 20 बिलियन सप्लाई के साथ है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है या जो इसका होल्डर्स हैं ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 मिलियन के करीब होल्डर्स होंगे। एनी बडी कैन गो एंड चेक। मैंने जब लास्ट चेक किया था मैंने बताया था 8 लाख के करीब थे। और तो वो 1 मिलियन के करीब होल्डर्स जो हैं वो एक टोकन के पास होना ऑलरेडी एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है और एक शानदार चीज होती है। तो वो तमाम लोगों के इतने होल्डर्स के साथ और इतनी सप्लाई के साथ वो मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपके पास एक लैब मौजूद है, आप ये कह सकते हैं। और एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म की शक्ल में भी है। अभी आपके इल्म में होगा कि एक्सचेंज ऑन को जो है वो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सचेंज ऑन का वर्जन फुल वर्जन नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्जन वेयर क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना थी। बहुत सारे दोस्तों के इल्म में होगा कि हर क्वाइन के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब जब उसका जो इनिशियल फेज होता है उसमें बिल्कुल इनिशियल फेज में वो लोग एंटर होते हैं किसी भी टोकन में, किसी भी क्वाइन में, जिनको आइडिया समझ आया होता है। ये बिल्कुल अर्ली लोग होते हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा होता, कोई कंपनी नहीं दिख रही होती, कोई चीज नहीं दिख रही होती, जस्ट बेस ऑन द आइडिया वो किसी भी टोकन में एंटर होते हैं। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। और ये जरूरी नहीं मेरे सारे सुनने वाले ऐसे ही हों, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाद वाली फेजेस में आते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो आइडिया की स्टेज पर एंटर होते हैं और आइडिया समझ के एंटर होते हैं, आइडिया को अंडरस्टैंड करके किसी भी टोकन में किसी भी क्वाइन में एंटर होते हैं। और उस आइडिया पर, किसी के आइडिया पर जो है वो अपने आप को अपना रिस्क लेते हैं कि ये इसका आइडिया है तो लेट्स मेरे $10 भी जाने दो इस आइडिया में। अगर ये सक्सेस हो गया तो मेरे $10 के जो है वो शायद 10,000 भी बन सकते हैं या 10 लाख भी बन सकते हैं या 100 भी बन सकते हैं। वॉट एवर इज द पोटेंशियल ऑफ द आइडिया। तो क्वाइन के अंदर, टोकन के अंदर एंट्री बहुत सारे लोग उस वक्त करते हैं जब जस्ट आइडिया होता है। फिर एक दूसरा फेज आता है जिस फेज के अंदर जो है वो लोग एंटर होते हैं जो आइडिया को पॉपुलर होता देख रहे होते हैं तो एंटर होते हैं कि आइडिया भी अच्छा था लेकिन शुरू में उनको नहीं अच्छा लगा, बट दे सॉ द पॉपुलैरिटी ऑफ द आइडिया। जब उनको आइडिया की पॉपुलैरिटी लगती है कि यार इस पे तो 200 400 2 4,000 2 4 लाख लोग बिलीव करना शुरू हो गए हैं, तो तब वो उस आइडिया में एंटर होते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें वो लोग एंटर होते हैं जब वो आइडिया जो है उससे कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचता है। तो वो उस टाइम पे फिर आइडिया को तो नहीं समझते, उस टाइम पे उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं देखते, बल्कि ग्रीड एक आता है इंसान के अंदर, उसकी वजह से एंटर होते हैं ब्लाइंडली कि हाँ अगर 2 लाख बंदों को यकीन चल रहा है, विश्वास चल रहा है तो मैं भी एंटर हो जाता हूं। और उनके पास कोई सॉलिड वजह नहीं होती सिवाय इस चीज के कि यार उनको ग्रीड लगा के यार बस अभी कहीं ये जो है वो मिस ही ना हो जाए कहीं। फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, उसके तहत क्वाइन में एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर एक फेज आता है जिसके अंदर प्रोडक्ट भी आगे बढ़ रही हो तो मिच्योर इन्वेस्टर्स एंटर होते हैं जो एक टाइम फ्रेम के साथ या जिनको एक प्रॉपर तरीके से सेंस होती है कि यार इसमें ये अपॉर्चुनिटी है और इससे मैं बेनिफिट उठा सकता हूं। और जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है जिसमें आपके पास इंस्टीट्यूट्स आना शुरू करते हैं, जिसमें आपके पास वो लोग आना शुरू करते हैं, वो कंपनीज आना शुरू करती हैं जिनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना होती है। वो आइडिया से ही काम करना शुरू करते हैं। वो आपके क्वाइन में एंट्री करने से पहले 6 महीने, साल, 2 साल काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं, उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखा होता है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इसमें एंटर करेंगे और इतनी देर के लिए रुकेंगे इसमें
विच माइट बी 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, लाइक दैट। जैसा हम देखते हैं अभी जो बीटीसी के पास इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, दे आर वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। वो क्रूजर्स नहीं है, बल्कि वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग, 5 साल, 10 साल, 20 साल वाली होल्डिंग। माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी जो है वो आपको पता है ऑलरेडी उसके पास शायद 2,20,000 के करीब बीटीसी हो चुके हैं। एवरेज बाइंग उनकी $35,000 की है और वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। इसी तरह से अभी इंस्टीट्यूट्स में मार्केटिंग चल रही है। जैसे आप और मैं, जब हमें समझ आती थी या समझ आई है तो हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, उनको आइडिया दिया है। इसी तरह ये बड़ी कंपनीज जो है अब ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स को कन्विंस करती हैं, बताती हैं और उसमें अपने लिए और उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही होती हैं।